ओके, आज हम सीखेंगे। श्रेया, कल जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे उसमें कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, हीट कुछ डाउट है 4.2 में? नहीं सर। ओके, ओके, बुक में क्या लिखा हुआ है? जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्शन वाई। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात नहीं हो रही है। जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन मतलब हाईएस्ट जो हर एक टर्म में वेरिएबल के पावर का सम है ना, वो 2 है। तो श्रेया सोचो ना, क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेगा। मतलब अपने पास दो वेरिएबल है और हर एक टर्म में वेरिएबल की पावर का सम मैक्सिमम 2 होना चाहिए। एक्स एंड वाई दो वेरिएबल, तो एक में एक्स स्क्वायर का टर्म ले लेते, दूसरा वाई स्क्वायर का टर्म, तीसरा एक्स वाई का टर्म। क्योंकि वेरिएबल की पावर का सम 2 होना चाहिए, मतलब एक्स वाई भी आ सकता है। मैक्सिमम 2 होना चाहिए, मतलब 1 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, मतलब कांस्टेंट। यानी कि एक एक्स स्क्वायर का टर्म, एक वाई स्क्वायर का टर्म, एक एक्स वाई का टर्म, एक एक्स का टर्म, वाई का टर्म, और ये चीज हम यहाँ पे इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ओरिजिन से पास नहीं होने वाली जो लाइंस होती हैं उनका जो कंबाइन इक्वेशन आएगा वो सेकंड जनरल डिग्री सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होता है। इसलिए हम यहाँ पे सीख। बट जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई का मतलब होगा उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स वाई का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। ये सब कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में होता है, इसलिए हम यहाँ पे सीख। अब देखो, ये चीज प्रूव कर सकते हैं हम लोग कि एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। जैसे अगर मैंने एक इक्वेशन ली, a1x b1y c1, फिर दूसरी ली a2x b2y प्लस c2। अच्छा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह एक्चुअल में नंबर ले लेते ताकि जल्दी समझ जाएगी। क्योंकि फाइनली हमें प्रूव करना है कि कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है वो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होती है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं x प्लस 2y माइनस 1 एंड 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, यू इंटू वी इक्वल टू 0, जैसे कंबाइन इक्वेशन फाइंड करते हैं ना वैसे। तो ये पहले x तीनों के साथ मल्टीप्लाई, इसका मतलब x इंटू, ओके डायरेक्ट लिखो क्या, 2x स्क्वायर, यस 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 3x। फिर ये 2y तीनों के साथ मल्टीप्लाई, मतलब प्लस 4xy, ओके 4xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, फिर -1 इनके साथ मल्टीप्लाई, मतलब पूरा एज इट इज, बस साइन चेंज। -2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, एक टर्म है एक्स स्क्वायर का, यस 2x स्क्वायर, फिर है वाई स्क्वायर का, यस 2y स्क्वायर, देन एक्स वाई 4xy 5xy 5xy, फिर है 3x माइनस 2x प्लस एक्स, फिर है प्लस 6y माइनस वाई माइनस प्लस 5y, यस प्लस 5y माइनस 3 इक्वल टू 0। आप नोटिस कर रहे हो ये बात? एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स वाई का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म एंड 3, आई मीन कांस्टेंट टर्म। ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, सॉरी जनरल नहीं है, जनरल तो हम लोग अननोन में डिफाइन करेंगे। तो दिस इज सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई है। ओके, तो अब बात हो रही है जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन की। इसका मतलब हम अननोन के फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई इन सबको इस तरह से लेंगे। तो एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर वाले टर्म तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में भी था, तो उनके जो साथ में कोफिशिएंट्स है उनको एज इट इज रख, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर, इनको साथ वही रखे, ए 2h एंड बी। और बाकी बच्चे कौन से टर्म है? कांस्टेंट, एक्स का टर्म, वाई का टर्म। ओके, तो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन में इस तरह से एक्स का कोफिशिएंट होता है 2g, वाई का होता है 2f, और कांस्टेंट टर्म होता है c इक्वल टू 0। दिस इज जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। और अपनी जो कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास नहीं होती है वो इसी तरह की होती है। लेकिन इसका कन्वर्ज पॉसिबल नहीं, मतलब कन्वर्ज जरूरी नहीं है कि ट्रू रहेगा। जैसे हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन में भी देखा था कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0
ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होबी से
हेलो श्रेया। हेलो श्रेया ही आवाज आ रही हाँ सर। है? सॉरी श्रेया, एक कुछ इम्पोर्टेंट कॉल था। ओके, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था? ओके, काफी ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैं बता रहा था कि ये जो सेकंड डिग्री जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई होती है, ये जब हम दो कम मतलब एक कंबाइन इक्वेशन फाइंड करते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जो ओरिजिन से पास नहीं होती, वो इस टाइप की होती है। तो इसका कन्वर्स मतलब उल्टा ट्रू नहीं भी हो सकता है, यानी कि हर एक टाइप की इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर और इस तरह की दिखती है, वो जरूरी नहीं कि दो लाइन को मल्टीप्लाई करने से बनी है। जैसे हमने कल ये भी डिस्कस किया था, कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर जैसी दिखती है, यानी कि होमोजीनियस सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन होती है, इस तरह की होती है। लेकिन जरूरी नहीं कि इस टाइप की सारी इक्वेशन कंबाइन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी, क्योंकि ये सिर्फ इस टाइप की वही लाइन, आई मीन इस टाइप की वही होमोजीनियस इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है जिसमें एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और। हेलो श्रेया। हेलो हाँ हीत, सर। आवाज आ रही है? श्रेया, आवाज आ रही है ना? हाँ सर, अभी आ रही है। ओके, हेलो हीत। हीत जैन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है आवाज। ठीक है, ठीक है। देखो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को तब रिप्रेजेंट करा है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगी ये इक्वेशन? जब एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होगा। यस, ये कंडीशन तो एक सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इसमें एक और कंडीशन होती है। ओके, यहाँ पे प्रूफ नहीं देखेंगे हम लोग, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे प्रूफ को, क्योंकि जब एक्चुअली हम दो लाइन को मल्टीप्लाई करते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, एंड बाकी दूसरी लाइन को मल्टीप्लाई करके फिर कंपेयर करते हैं ना, तो लास्ट में इस तरह का रिजल्ट आता है, और वो भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो बेटर रहेगा कि हम इसको थोड़ा अवॉइड करें प्रूफ को। यहाँ पे दो कंडीशन रहेगी। दिस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन represent pair of straight line only if and only। ओके, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि दोनों साइड से ट्रू होगा। दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या कंडीशन है? एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एंड सेकंड कंडीशन सुनना, सेकंड कंडीशन है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कौन सा? यहाँ पे देखो, ए बी सी, डायगोनल में से ऐसे ए बी सी लिखना है, और फिर नीचे से दो दो प्लेस पे एफ जी एच, इधर है इधर है। ओके, ये भी डायगनल ही रहेगा, ये भी डायगनल ही रहेगा। देखो बताता हूँ अभी, ध्यान से समझना। एबीसी इधर लिखना, इधर है, यहाँ पे जी जी जी, और यहाँ पे एच। ओके, मतलब इधर एबीसी, इधर एफ जी एच, ये जीरो होना चाहिए। समझे कि तुम? हाँ सर। ये समझ आएगा? इसको ऐसे भी लिखा जाता है, मतलब ये हाँ जब एक्सपेंशन, मतलब ये जब ओपन करते हैं तो ऐसा आता है, एबीसी माइनस टू एफ जी एच, सॉरी एबीसी प्लस टू एफ जी एच, और फिर आता माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच इक्वल टू जीरो। ऐसे भी याद रख सकते हो, क्योंकि इसको एक्सपेंड करने पे यही बनता है। पर ये याद रखना इजी रहता है कि एबीसी कहाँ पे हो गए डायगनली, और फिर उल्टा एफ एफ जी जी एच एच, इसे याद रखना इजी रहता है।
अगर आपको कैलकुलेशन अवॉइड करनी है तो इस तरह से डायरेक्ट याद रख सकते हो, एबीसी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच, ओके, एबीसी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच, फिर माइनस 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 ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर एंड सी एच स्क्वायर नहीं है याद रखो, अरे सी एच स्क्वायर है, एच भी तो 2 बार है ना, ओके। करेक्शन करना से है वापस, माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, याद रहेगा ना। ओके, इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी लिखे हुए हैं, ओके, इस बारे में हमने बात कर ली। हाँ, ये वाले क्या लिखे हुए, इफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर, मतलब ये जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, देन दीज लाइंस आर पैरेलल टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ओके। कोई भी जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन रहेगी ना, आई मीन जनरल नहीं बोल सकते क्योंकि जनरल तो तब होता है जब अननोन के फॉर्म में, कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, मतलब क्या हुआ इसका, जो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली लाइन होती है ना, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह की लाइन, इस तरह की इक्वेशन जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, वो एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के पैरेलल होगी। क्योंकि पता है इसके लिए जो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है ना, वो होता मॉड ऑफ टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, ओके। और इसके लिए टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, राइट। तो दोनों के लिए टेन थीटा सेम है, मतलब लाइन के बीच का एंगल सेम है, मतलब लाइन की पोजीशन भी सेम। अच्छा से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि एंगल सेम है मतलब जरूरी नहीं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट सिस्टम में पोजीशन सेम है। अच्छा से पहले कंफर्म करो ना, ये तुम्हें समझ आएगा फर्स्ट पॉइंट, ये वाली जो लाइन होगी ना, वो इसके पैरेलल होगी, ये समझ आएगा। हेलो श्रेया। नहीं सर। देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो ये चीजें से डिटेल में सीखे हम लोग है ना, ये जैसे ऑफलाइन लेक्चर्स होते हैं या बाकी कोई बेच होता है ना, वहाँ पे इतना डिटेल में डिस्कशन नहीं होता हर एक पॉइंट का, यहाँ पे हम बहुत डिटेल में सीखते। देखो अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, दोनों लाइन, यानी कि y इक्वल टू एम वन एक्स, ओके, एम वन और एम टू अवॉइड कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए, जो मुझे चीज समझानी है वो डायरेक्टली इससे हो जाएगा, y माइनस एक्स इक्वल टू 0 एंड y माइनस टू एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो लाइन ओरिजिन से पास हो रही, कंबाइन इक्वेशन क्या होगा इनका, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब हमने क्या नोटिस किया कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो इसमें एक्स स्क्वायर एक्स वाई एंड वाई स्क्वायर का कोफिशियंट होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई का टर्म होगा। अगर यही सेम लाइन पैरेलली हम कहीं और रिप्लेस करते हैं, मतलब कि ये ओरिजिन से पास नहीं होगी, पैरेलली कोई कहीं और चली जाएगी, तो y माइनस एक्स प्लस वन सपोज कहीं और गई, y इंटरसेप्ट 1 हो रहा है, और ये लाइन भी कहीं और गई, मतलब अभी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की बात नहीं हो रही, तो y माइनस टू एक्स मान लेते हैं प्लस थ्री, वाई इंटरसेप्ट 3 बन रहा है, कुछ ऐसा है, ओके। पॉसिबल है, ऐसा बना सकते हैं ना, इस तरह से रिप्लेस कर रहा हूँ उसको कि वाई इंटरसेप्ट 3 है, ऊपर वाले का वाई इंटरसेप्ट 1 है। तो श्रेया एक बात बताओ ना, अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कंबाइन इक्वेशन फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो y के साथ y मल्टीप्लाई होगा तभी तो वाई स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे y जब इस माइनस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस थ्री एक्स वाई बनेगा ना, माइनस थ्री एक्स वाई। क्या श्रेया कोई और पॉसिबिलिटी है क्या, क्या ये वन और थ्री का कोई रोल है क्या इन दोनों में। अच्छा एक्स का कोफिशिएंट भी देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स माइनस टू एक्स तो कितना हो गया, प्लस टू एक्स स्क्वायर। तो श्रेया ये जो तीन स्टार्टिंग के तीन टर्म बने थे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई के, क्या इसमें वन और थ्री का कोई रोल है क्या, बताओ। नहीं। नहीं है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है या पैरेलली कहीं और रिप्लेस किया है, इस बात से फर्क ही नहीं पड़ेगा स्टार्टिंग के तीन टर्म में। और ये लाइन के लिए हम टेन थीटा जो देते हैं ना, वो देते हैं मॉड ऑफ टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि टेन थीटा, मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए सिर्फ हमें ए बी एच की जरूरत पड़ती है।
मतलब ये 3 टर्म की जरूरत पड़ती है, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। अगर पैरेलली कहीं और रिप्लेस किया तो भी जो साथ में एक्स वाई और कांस्टेंट के टर्म आएंगे उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक जो जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है वो इस कंबाइन इक्वेशन के पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेलली रिप्लेस कर रहे हैं। टेन थीटा सेम है, पैरेलली रिप्लेस हो रही है, मतलब लाइन की ये पोजीशन चेंज हो रही है बट स्लोप चेंज नहीं हो रहा। लाइन की पोजीशन चेंज हो गई, स्लोप चेंज नहीं हुआ, मतलब पैरेलली रिप्लेसमेंट हुआ ना। क्या श्रेया, अभी पॉइंट क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। मुझे नहीं लगता है कि पूरा समझ आया। देखो श्रेया, थोड़ा वापस से बता देता हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है समझ आया रहेगा। ये देखो, जब इसको ये मैंने पैरेलली रिप्लेस किया इसको, दोनों लाइन को, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टार्टिंग के जो 3 टर्म आएंगे ना वो इस तरह के आएंगे, तीनों टर्म स्टार्टिंग के। और इसके लिए जो टेन थीटा होता है वो होता है मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। यानी कि सिर्फ ए बी एच पे डिपेंड करे, यानी कि स्टार्टिंग की 3 टर्म पे डिपेंड करा। तो वो तीनों टर्म तो सेम आ गया ना। सेम इसलिए आया क्योंकि अगर पैरेलली रिप्लेस किया है तो इस कांस्टेंट टर्म का कोई रोल ही नहीं स्टार्टिंग की 3 टर्म में। यानी कि इसके लिए भी टेन थीटा यही रहेगा। इसका मतलब दोनों लाइन के बीच का एंगल सेम है और पैरेलली कहीं दूसरी जगह रिप्लेस हो रही। तो ये वाली लाइन से जो दो, ये वाली कंबाइन इक्वेशन से जो दो लाइन बनेगी वो इस वाली लाइन के पैरेलल रहेगी। ये बात है। ठीक है, समझ आया होगा। सेकेंड, द एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज गिवन बाय टेन थीटा। मतलब एक्यूट एंगल जो रहेगा ना दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है वो सेम उसी फॉर्मूले से गिवन रहेगा जो हमने ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के लिए लिखा था। मतलब इसके लिए भी टेन थीटा यही सेम रहने वाला है। ये रीजन समझ आया? अगर फर्स्ट आया तो सेकंड भी समझ आया। कंडीशन फॉर लाइन टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर वही सेम कंडीशन, बस पैरेलली कहीं और रिप्लेस कर रहे हैं उसकी वजह से एक्स वाई और कांस्टेंट हम आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं ना कि परपेंडिकुलर है तो मतलब दोनों के बीच का एंगल चेंज हो गया, नहीं ना, एंगल चेंज नहीं हुआ। कंडीशन फॉर लाइन टू बी पैरेलल टू ईच अदर एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। यस, ये भी समझ आया आप तो, क्योंकि सेम टू सेम ओरिजिन से पास होने वाली लाइन के लिए भी यही कंडीशन थी। मतलब स्टार्टिंग के 4 पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं। ओके, कंडीशन फॉर लाइंस टू इंटरसेक्ट ईच अदर इज h square minus ab greater than 0 and the coordinates of their point of intersection are। ओके, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेगी? जब h स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 होगा। यस, ये चीज भी हमने उसी में डिस्कस की थी ओरिजिन से पास होने वाली लाइन। एच स्क्वायर माइनस ab ग्रेटर देन 0 लाइन डिस्टिंक्ट होगी और रियल होगी, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो लाइन कॉन्सिडेंट हो जाएगी, मतलब एक ही पॉइंट पे जा रही है। और अगर लेस देन 0 है तब तो इमेजिनरी लाइन। यानी कि इसके लिए भी यही सेम कंडीशन। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यस ये तो याद रख सकते हो सीटी के लिए। अगर टफ पेपर आता बारी पेपर तो उसके लिए बेटर रहता है याद रखना। और याद रखना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, डिनोमिनेटर सेम है ए बी माइनस एच स्क्वायर, यानी कि स्टार्टिंग के 3 टर्म का रोल है डिनोमिनेटर में। और एक्स कोऑर्डिनेट के लिए होगा एच एफ माइनस बी जी और जी एफ माइनस ए एफ। ओके, यानी कि यहाँ पे बी एन जी एफ एन जी इंटरचेंज हो, मतलब हम क्या क्या कर रहे हैं। ओके, कंफ्यूजिंग। देखो श्रेया, अपने तरीके से याद रखो, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कुछ ट्रिक बार बार प्रैक्टिस होने से हो गया याद। एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर, और इधर आएगा एच जी माइनस एफ ए अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। मतलब ऐसे याद रख सकते हो। थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में मैं सोचता था, जब स्टार्टिंग में देखा था तब सेम ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो जो चीज सेम है ना वो सेम, मतलब जो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन का कंबाइन इक्वेशन है उनके कोफिशिएंट की बात हो रही है। इसलिए डिनोमिनेटर दोनों का ए बी एच के फॉर्म में सेम है, विच इज ए बी माइनस एच स्क्वायर। ये तो याद रखना पड़ेगा, ए बी माइनस एच स्क्वायर। और फिर इधर आया एच माइनस बी जी। फिर यहाँ पे जी एंड एच इंटरचेंज हुआ और ए की जगह बी आ गया, मतलब एच जी माइनस ए एफ ऐसा। ठीक है, सिर्फ सीटी के लिए याद रख रहे हैं, बाकी
ऐसा कोई जरूरी भी नहीं, और सिर्फ एक टाइप की क्वेश्चन के लिए जब हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेंगे, मतलब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन गिवन है और दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा है, सिर्फ उसके लिए यूज करना। 6, दिस एक्सप्रेशन इज द एक्सपेंशन ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। यस, इस बारे में बात कर चुके हैं। ए बी सी प्लस 2 टाइम्स एफ जी एच माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 होगा तब जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पास, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, कंबाइन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ओके। 7 टॉपिक, द जॉइंट इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज दिस। Here the coefficient of x square plus coefficient of y square equal to 0 and bisector are perpendicular to each other। हमेशा बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं। ओके, ठीक है सर, ये हम डिस्कस कर सकते हैं, इस बारे हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, कुछ इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एच। ये बाइसेक्टर का इक्वेशन होता है, कंबाइन। ओके, अगर एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इनके जो बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन वैसा होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एच। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्रूव करेंगे, पर याद रख सकते हो, अगर याद रखना तो याद रख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन एच। ओके श्रेया, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं ना अभी तो? नो सर। अच्छा श्रेया बताओ ना फिर, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 के बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन क्या रहेगा, जो हमने अभी लास्ट में देखा था, याद है क्या था वो? सर hx² माइनस a माइनस b xy माइनस hy²। क्या क्या, वापस बोलो। एच एक्स स्क्वायर, hx² हाँ, माइनस a माइनस b ए प्लस, xy हाँ हाँ, ए माइनस बी एक्स वाई माइनस hy²। ओके, ये याद नहीं हुआ क्या, ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन। श्रेया ये फर्स्ट टाइम देखा या पहले भी सीखा है ये? क्या सर? ये ओरिजिन से पास होने वाली जो कंबाइन इक्वेशन है ना लाइंस का, उनके बाइसेक्टर का कंबाइन इक्वेशन पहले भी कभी देखा है या फिर ये फर्स्ट टाइम ही देखा है? नहीं, फर्स्ट टाइम ही देखा। ओके, ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.3 लास्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू 2, -1। ओके, देखो 2, -1 दिया, इसका मतलब क्या, दोनों लाइन 2, -1 से पास हो रही है, मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2, -1, इसका मतलब सेकंड डिग्री कंबाइन इक्वेशन आएगा। ओके, अच्छा, दोनों लाइन 2, -1 से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये बात है। ओके, कैसे करेंगे, किसके पैरेलल है, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, ये तो पता चल रहा है कि जो अपना आंसर आएगा ना, उसकी स्टार्टिंग की तीन तीन टर्म तो यही रहेगी, ये स्टार्टिंग की तीन टर्म तो यही रहेगी, बाकी की जो तीन टर्म बची वो हमें प्रॉपर तरीके से फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा, तीन टर्म बचे मतलब तीन अननोन बचे हैं, तीन अननोन फाइंड करने के लिए तीन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्वेश्चन में, पर वो नहीं है। इसका मतलब हम इसका यूज करके नहीं करेंगे, प्रॉपर मेथड से करेंगे, जो इस स्टार्टिंग में बेसिक मेथड था, यानी कि ऐसे जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन कंसीडर करके कर सकते थे अगर तीन इन्फॉर्मेशन है, पर वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही डेटा गिवन है कि लाइन 2, -1 से पास हो रही, तो कैसे करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो श्रेया, इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये कि इसके फैक्टर बन रहे हैं, दूसरा फैक्टर नहीं बन रहे, तो दोनों टाइप के दो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अच्छा, इसके फैक्टर बन रहे फॉर्चुनेटली, 2x स्क्वायर 3 को कैसे ब्रेक करेगी, मल्टीप्लीकेशन -18, 6 एंड 3
यस, प्लस 6xy माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लिया तो x प्लस 3y माइनस 3y कॉमन लिया तो x प्लस 3y इक्वल टू 0। क्या बन रहा है? 2x माइनस 3y x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। मतलब ये दो लाइन बनी, इन दोनों लाइन के ना पैरेलल जो 2 माइनस 1 से पास होती है उनका इक्वेशन हमें फाइंड करना और फिर उनको मल्टीप्लाई करके जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है, कैसे करेंगे? इनके पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन को मैं मान लेता हूँ 2x माइनस 3y प्लस c1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये है ना 2 माइनस 1 से पास हो रही है लाइन, ये लाइन 2 माइनस 1 से पास हो रही है, तो c1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे x की जगह 2 पुट किया तो ये बन रहा 2 इंटू 2, माइनस 1 से पास हो रही है मतलब प्लस 3 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हो रहा 4 प्लस 3 7, राइट हैंड साइड में गया तो माइनस 1 माइनस 7, मतलब c1 का वैल्यू आया माइनस 7। ओके, फर्स्ट लाइन तो ये मिली। सेकंड क्या मिलेगी? इसके पैरेलल है, मतलब इसको कंसीडर कर रहा हूँ मैं x प्लस 3y प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, c का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कंडीशन लगेगी? 2 माइनस 1 से पास हो रही, 2 माइनस 3 माइनस 1 तो c की वैल्यू 1, यानी कि हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कंबाइन इक्वेशन क्या रहेगी? यस, कंबाइन इक्वेशन L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, मतलब 2x माइनस 3y माइनस 7 इंटू x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बस दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आ रहा है अपना फाइनल आंसर होगा। और स्टार्टिंग के 3 टर्म तो सेम रहेंगे, बिकॉज ये वाले तो सेम ही है ना, लाइन तो पैरेलल रिप्लेस हुई, तो स्टार्टिंग के xy कोफिशिएंट तो सेम ही, तो ये जो आपस में मल्टीप्लाई होके जो बनता है यानी कि ये सेम रहेगा। ठीक है श्रेया, आगे हो जाएगा ना, आगे नहीं करा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके देखिए। ओके, ओके श्रेया, ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, ट्राई करना, एक बार सोचना है इसके बारे में कि भाई जब फैक्टर ही नहीं बन रहे तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 2 माइनस 3 से लाइन पास हो रही। ओके श्रेया, अभी आंसर कर सकते हो क्या? ठीक, श्रेया बताओ ना, अगर आपको कुछ भी लॉजिक मिलता है तो मुझे भी बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 गिवन है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग m1 प्लस m2 एंड m1 m2 फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या करेंगे? कैसे m1 प्लस m2 और m1 m2 का यूज करेंगे? अच्छा हाँ, मैं एक एक हिंट दे देता हूँ आपको। हाँ बोलो सर। सर दोनों M1 M2 और M1 प्लस M2 से M1 और M2 निकालेंगे सेपरेटली, और फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म से दोनों लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है सर, वो एक मेथड है, मतलब सबसे पहले वही थॉट आता है। लेकिन ट्राई करना कि m1 और m2 फाइंड नहीं करना पड़े, ये ट्राई करना है कि m1 प्लस m2 फाइंड नहीं करना। मतलब क्या रहेगा, m1 और m2 आप कैसे फाइंड करोगे? m1 प्लस m2 आपको गिवन है, आप m1 माइनस m2 फाइंड करोगे कैसे? m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 से, वहां पे रूट में कुछ वैल्यू आ सकती है, कुछ रूट में आ सकता है, आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करने जाएंगे, क्योंकि अभी तो m1 माइनस m2 रूट में आया है। फिर जब आप m1 प्लस m2 और m1 माइनस m2 को सोल्व करके m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो और डिफिकल्ट हो जाएगा। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर इजीली फाइंड कर सकते तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इजीली नहीं फाइंड कर सकते तो दिक्कत आती है। तो सोचना है इसके बारे में, कल हम डिस्कस करेंगे वापस। m1 प्लस m2 एंड m1 m2 का यूज करना, बट m1 m2 की वैल्यू नहीं फाइंड करना, तो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 2। So that this equation, which equation? This one doesn't represent a pair of lines. ये श्रेया क्या करेंगे अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करनी, बस आपको शो करना,
कैसे करेंगे, क्या कंडीशन, दो कंडीशन बताए ना मैंने। सर एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करेंगे और वो डिटर्मिनेंट। हाँ, एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करेंगे। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी दोनों में से एक कंडीशन मान लो फर्स्ट कंडीशन से सेटिस्फाई हो गई, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो क्या उससे कुछ कंक्लूजन हो सकता है क्या? या फिर सेकंड भी फाइंड करनी पड़ेगी? सेकेंड भी। हाँ, सेकंड भी फाइंड करनी पड़ेगी। अच्छा से सेकंड क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं आया, मतलब लेस देन 0 आया, तो क्या सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत है? नहीं। नहीं। ओके, तो एच स्क्वायर माइनस ए बी फाइंड करते हैं और साइड में लिख लेते हैं कि भाई ए इक्वल टू कितना है 1, बी इक्वल टू कितना है 2, एच इक्वल टू कितना है 1, एंड देन एफ कितना, एफ वाई का कोएफिशिएंट 1, आई मीन वाई के कोएफिशिएंट का हाफ, जी क्या है एक्स के कोएफिशिएंट का हाफ, एंड एच क्या है एक्स वाई के कोएफिशिएंट, एच ओके एच आ गया, सी क्या है 1, जिस साइड में फाइंड किया। एच स्क्वायर माइनस ए बी, फर्स्ट कंडीशन चेक करो, एच स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि 1 माइनस ए बी कितना, ए इंटू बी इज 2, लेस देन 0 से है, सेकंड कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं, ये रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा पेयर ऑफ लाइंस। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, so that this equation represents a pair of lines. ओके, थर्ड क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, मैं फोर्थ कर रहा हूँ। so that this equation plus xy minus y square, ओके लिख दो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4y माइनस इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स। ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -1, सी इक्वल टू माइनस, g equal to 1/2, yes, g equal to 1/2, and h equal to xy के कोएफिशिएंट का हाफ which is 1/2। चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन, एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या है, एच स्क्वायर कितना होगा 1/4 माइनस ए इंटू बी कितना, ए इंटू डी विच इज -2, ये तो ग्रेटर देन 0 क्योंकि 1/4 प्लस 2 बनना है। ओके, सेकेंड कंडीशन, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की जगह मैं डायरेक्टली ये फाइंड कर रहा हूँ, ए बी सी प्लस 2 टाइम्स, श्रेय क्या बेटर रहेगा, ये याद है क्या सेकंड कंडीशन क्या है, मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म में या डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन के फॉर्म में, कौन सी याद है? ये नहीं याद है, डिटर्मिनेंट याद ओके, क्या था डिटर्मिनेंट, बताना सही लिखा क्या मैंने, ए बी सी, इधर एफ एफ, इधर जी जी, इधर एच एच, सही है ना? है। हाँ सर। ओके, चेक करना है कि 0 है कि नहीं, अगर 0 है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ए बी सी मतलब 2 -1 -3, एफ कितना 2, जी कितना 1/2, 1/2, एच कितना 1/2, 1/2। ओके, श्रेया पता है एक एक चीज बताऊं क्या मैं, जैसे डिटर्मिनेंट में ना हम किसी नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन डिवाइड भी करना रहता है, जैसे 2/2 किया ना तो ये 2 अंदर जाएगा तो सारे के सारे 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हम लोग है ना कर सकते थे ऐसा, सारे के सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं मतलब यही सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहीं पे 2 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। नहीं मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि इधर नहीं लिखना, लेकिन जब आप डिटर्मिनेंट पर डालो ना इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये या तो 0 आएगा या नॉट इक्वल टू 0 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना या नहीं करने पे डिपेंड ही नहीं करेगा पेयर ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर हाँ, मल्टीप्लाई करने से फ्रैक्शन अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दो अननोन फ्रैक्शन में मतलब टोटल 4 जगह 1/2 1/2 आएगा। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो, अगर नहीं हो रही है तो ठीक है डायरेक्टली एक्सपेंड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो रहा 3 - 4, 2 इंटू 3 - 4 इज -1, -1/2, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करो, ओके ये गया ये गया, -3/2
-1 -3/2 -1 is -5/2, yes, -5/2 प्लस 1/2 इंटू ये गया 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 इज 3/2, 3/2 कितना हो रहा है -2 प्लस 5/4 प्लस 3/4, 5/4 प्लस 3/4 इज 8/4 मतलब 2, -2 प्लस 2 इज 0। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर, हित समझ आ रहा ना तुम्हें, कोई डाउट नहीं अभी तक? नहीं सर। ओके, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। जैसे मैंने बोला ना कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जेई में नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि जेई के किसी क्वेश्चन में ये दिखेगा नहीं। अब जैसे इलिप्स है या फिर सर्कल है तो वहां पे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का छोटा सा कॉन्सेप्ट आ सकता है टेंजेंट के फॉर्म में, तो ये चीज यूज रहेगी वहां पे। पर अलग से कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड करो, ऐसा कुछ टॉपिक बना के नहीं दिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा यूज रहेगा ही। जैसे इनइक्वालिटी का कोई सिलेबस में नहीं दिया कि इनइक्वालिटी जे के सिलेबस में, पर थोड़ा थोड़ा यूज तो रहता ही है ना। लॉग का नहीं दिया, पर लॉग की प्रॉपर्टी तो काम में आती है, तो ये सब यूज तो रहेगा ही जे में, कहीं ना कहीं एडवांस में तो लगता ही। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। ओके, कैसे करेंगे? फैक्टर फॉर्म है, अगर फैक्टर फॉर्म में नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट में x-2 होल स्क्वायर, इसको मैं अगर कैपिटल एक्स कंसिडर करूँ और y+1 को कैपिटल वाई कंसिडर करूँ तो ये इस तरह का बन रहा है। ओके, कैपिटल अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो स्मॉल कंसिडर कर लो, बाद में x की जगह x-2 और y की जगह y+1 पुट कर देंगे। ऐसा बनेगा x² माइनस 3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। ठीक, तो क्या करेंगे? फैक्टर बन रहेगा, यस फैक्टर बन रहा है, x² माइनस 2xy माइनस xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x-2y प्लस, नहीं माइनस y कॉमन तो x-2y इज इक्वल टू 0। क्या बन रहा है यहाँ से? x-2y इज इक्वल टू 0, यानी कि कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं, x की जगह क्या पुट करना? x-2, y की जगह y-1 तो -y-1, और इधर x की जगह x-2, y की जगह y+1, बार -2 है सो -2y-2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करने पे ये बनेगा x-y-3 एंड x-2y-4 इज इक्वल टू 0। तो यह समझ आएगा तुम्हें? हाँ सर। पर श्रेया ये मिस्टेक मत करना, जैसे सेकंड क्वेश्चन है, फैक्टर बन रही है सेकंड में, -30 आ रहा है, -30 किस में है? -35 एंड 6, यस फैक्टर बन रहे। ओके, सेकंड के भी फैक्टर बन रहे, पर अगर फैक्टर नहीं भी बने हमें क्या करना है? स्टार्टिंग में ऐसे करना है, जैसे सेकंड में 10x² प्लस xy माइनस 3y² इज इक्वल टू 0, और जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया था हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में वैसे करना, और लास्ट में जो कुछ भी आएगा उधर x की जगह x+1 एंड y की जगह y-2 डाल देना। ऐसा नहीं कि इसमें क्वाड्रेटिक लगाने लगे, नहीं, लास्ट में ये करेंगे। ठीक है, वैसे इसके फैक्टर बन रहे +6 - 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वो आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो ना, 1 मिनट। हाँ हाँ बोलो। सर, फिर अपन फिफ्थ वाले के फर्स्ट में ऐसा बोल सकते हैं क्या कि उसका इंटरसेक्शन पॉइंट, नहीं नहीं, फिफ्थ वाला हाँ फिफ्थ, जो लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट है वो -2, 1 रहेगा। नहीं कैसे? सर वही 2 रहेगा ना वो, 1, ओके मतलब ओके ओके, यस 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 बोल सकते हैं। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का केस आ जाता है यहाँ पे, 2 1 बोल सकते हैं ना। हाँ वो, जैसे हाँ 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 हाँ, यस रे, बहुत अच्छी बात बताई उसने। 2 1 बोल सकते, -2 1 नहीं, 2 ओके। देखो ना, अगर आप x की जगह 2, y की जगह -1 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि कंबाइन इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये। पता है श्रेया क्या हुआ यहाँ पे? देखो, अगर मैं इसको कैपिटल x² -3 कैपिटल x कैपिटल y+2 कैपिटल y² इक्वल टू 0 ऐसे लिखता हूँ,
तो ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बनी, लेकिन कब? रिप्लेसमेंट के बाद, मतलब x-2 को कैपिटल X एंड y+1 को कैपिटल Y बनाया तब। यानी कि एक्चुअल में जो स्मॉल x स्मॉल y है ना, इसको हम कहीं दूसरी जगह पे डाल रहे हैं। कैपिटल X कैपिटल Y के कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और ये ओरिजिन से पास हो गया, इसका मतलब ये ओरिजिन आ गया है अपना 2,-1 पे, यानी कि दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,-1। श्रेया समझे क्या तुम्हें? हाँ सर। ठीक, कैसा ही बोला मैंने? हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस। ओके, एक क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी के दोनों आपको करने रहेंगे। पेयर ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए k की क्या वैल्यू होनी चाहिए? ओके, 3x² प्लस 10xy प्लस 3y² प्लस 16y प्लस k इज इक्वल टू 0। अच्छा से यार, दो कंडीशन चेक करना अपने को। फर्स्ट, h² माइनस ab शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो, कभी कभी क्या रहेगा, के की वैल्यू अगर स्टार्टिंग के ये तीन टर्म में रहेगी ना, तो के इनइक्वलिटी के फॉर्म में आएगा, राइट ना? क्योंकि के या तो एच की जगह रहेगा, या ए की जगह रहेगा, या बी की जगह रहेगा, तो के इनइक्वलिटी के फॉर्म में आएगा। सपोज के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आया, इसको सिंप्लीफाई करना, तो ये पूरा आंसर नहीं है। आंसर कहाँ से आएगा? डिटर्मिनेंट। मान लो डिटर्मिनेंट को सोल्व कर रहे हो, के दो जगह आया, ऑब्वियसली दो जगह आ सकता है। के दो जगह आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। के की दो वैल्यू आ रही है, सपोज एक वैल्यू आ रही -1, दूसरी के की वैल्यू आ रही है 3, तो हम के इक्वल टू 3 लेंगे, बिकॉज के ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 जैसा कुछ। ये पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में दो। श्रेया समझा क्या तुम्हें यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया मैंने? हाँ सर। ओके, यहाँ पे लिख लेते ए इक्वल टू कितना 3, बी इक्वल टू कितना 3, सी इक्वल टू कितना के, एफ इक्वल टू वाई के कोफिशिएंट का हाफ, जी कितना एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, यही नहीं 0, एंड एच कितना एक्स वाई के कोफिशिएंट का हाफ। तो h² यानी कि 25 माइनस ए बी यानी कि 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस, सेटिस्फाई विद फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, ए बी सी एफ एफ, एक मिनट, ए बी सी एफ जी एच, ये चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए, ए मीन्स कितना 3, 3, सी की जगह के, एफ की जगह 8, जी की जगह 0, एच की जगह 5। ये फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ। 3 ये गया 3 के -64। ओके, 3 के -64 -5 इंटू ये गया 5 के -0 यानी कि 5 के प्लस 0। ओके, कितना हो रहा है ये? अरे यार, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन में बोला है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइंस, ए की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब ये फर्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हम कंडीशन नहीं चेक कर रहे हैं, के की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग के तीन टर्म में तो के है ही नहीं। वो तो करेगा ही करेगा ना, क्वेश्चन ने दिया है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करा, तो इसकी जरूरत नहीं थी। और सेकंड इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो कुछ भी हम फाइंड कर रहे हैं ना, वो इक्वल टू 0 होगा। क्या श्रेया, गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। 192 माइनस 25 के इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ यार, सिंप्लीफाई करो इसको, जो भी वैल्यू आएगी के की अपना फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यहाँ से के कुछ निकल नहीं रहा। ठीक है, ओके। सेकंड एंड थर्ड आपको करने के लिए दे रहा हूँ, होमवर्क में रहेगा। 7 क्वेश्चन के बारे में सोचना से एक बार करना हो, डिस्कस करेंगे वापस से, 7 से ही स्टार्ट करेंगे। जैसे पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है, तो कंबाइन इक्वेशन में तो a प्लस बी इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे कुछ और भी करना पड़ेगा।
सोचना और क्या करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये कल के लेक्चर में कंबाइन इक्वेशन उसके बारे में अपना लास्ट डिस्कशन, ठीक है। यूट्यूब लाइव स्टॉप करता हूँ।